बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं कि जो अच्छी बुरी बात को पी जाता है? मतलब जो बंदा इतना ठंडे जहन का है कि किसी भी बात का जवाब जो है वो फौरी तौर पे नहीं देता। बात कुछ भी हो, पहले तो उसको डाइजेस्ट करता है, पहले बात को डाइजेस्ट करता है, बात की जुगाली करता है, और वो भी अन एमोशनल अंदाज़ के अंदर, गैर जज्बाती अंदाज़ के अंदर। उसमें गैर जज्बाती अंदाज़ दोनों एतबार से होता है ना। एक तो इन फेवर होता है कि जो जहाँ से बात आई है उनके हक़ में, और एक उसके अगेंस्ट होता है। तो दोनों सूरतों के अंदर ये बात तो इमोशनल हुई ना, तो वो बहुत ही अन एमोशनल अंदाज़ के अंदर उसने जवाब देना होता है। लेकिन जवाब देने से पहले वो कूल माइंडेडली सोचता है। और बाद लोग ऐसे भी हैं कि जो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ जो है, जो बहुत ही वाज़ेह किस्म की जो चीज़ है, उसके बारे में भी इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड नहीं करते। एक साहब जो फ़ौज के रिटायर्ड कर्नल हैं, अभी बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं, और उनसे उनके एक प्रोजेक्ट की प्रमोशन की वीडियो पे बात हो रही थी। तो मैंने कहा ये आपकी जो प्रमोशन है, ये जो है ये 83 सेकंड की है, वो 1 मिनट 23 सेकंड की थी। मेरे जहन के अंदर ये था कि ये इतनी है। तो लेकिन अब उनको तो पता था, वो ज़ाहिर है कि उनका प्रोजेक्ट है, उन्होंने अपनी जो है उस पर बहुत सारा काम किया हुआ है। लेकिन जवाब देने से पहले उन्होंने एक लम्हा के लिए सोचा, और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ ये 83 सेकंड की है। तो भाई बात ये है कि एक इंसान जो है लोग किसी भी बात का जवाब जो है वो बिला सोचे समझे जो है वो नहीं देते, चाहे वो कितनी ही मामूली बात क्यों ना हो। और इसी तरह एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के एक मशीर थे, उनसे आमना सामना हुआ, तो इतनी ही मामूली सी बात उनसे मैंने पूछी, लेकिन उन्होंने एक लम्हा तवक्कुफ़ किया और उसके बाद उन्होंने मुझे जवाब दिया, यस। तो भाई बात ये है कि अगर हमें क्या करना है, देखें, कहा यह जाता है कि पेशेंस जो है, सब्र जो है, और सब्र व तहम्मुल जो है, ये बहुत बड़ी खूबी है। आप यकीन कीजिएगा, ये वाकई बहुत बड़ी खूबी है। और अगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि यार मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी खूबी है, तो आप यकीन जानिएगा ये बात गलत नहीं होगी। अगर ये कहा जाए कि क्या सब्र व तहम्मुल जो है वो सबसे बड़ी खूबी है, आप यकीन कीजिएगा बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। मैं तो एक आम वर्कर हूँ, एक लेमैन हूँ, और बहुत कलील नॉलेज का मालिक हूँ। लेकिन अगर टॉप के जो गुरुज़ हैं दुनिया के अंदर, अगर वो जुड़ के बैठ जाएं और इस बात पे गौर व फिक्र शुरू कर दें कि क्या जो है वो सब्र व तहम्मुल सबसे बड़ी खूबी है, आप यकीन जानिएगा इस बात का मुझे कभी इम्कान लगता है, मैं रिपीट करता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, और इस बात का मुझे कभी इम्कान लगता है कि वो इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि वाकई जो सब्र व तहम्मुल है ये ना सिर्फ़ कि एक खूबी है, बल्कि ये एक बड़ी खूबी है। और ना सिर्फ ये कि ये एक बड़ी खूबी है, बल्कि इस बात का बहुत कभी इम्कान है, बहुत इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ये सबसे बड़ी खूबी के तौर पर डिक्लेयर कर दी जाए। बात यह है कि भाई आप अपने अंदर, मैं अपने अंदर इस एक बात को पैदा कर लें, आप यकीन कीजिएगा इस पे बेशुमार वीडियोज़ हैं, बेशुमार लेक्चर्स हैं, बेशुमार इस पे जो है वो कह लें कि तरह की जो काउंसलिंग है वो की जाती है। लेकिन जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि इस पे जितनी भी बात की जाए, इस पे जितनी भी लेक्चरिंग की जाए, शायद वो कम ठहरती है। क्योंकि बेशुमार गलत काम जो है वो एक इंसान उस वक्त करता है जब वो बहुत इमोशनल होता है, जब वो इंस्टेंटली जवाब देना चाहता है, तो उस वक्त ये इंसान जो है वो इस तरह का काम करता है। तो हम अगर इस एक काम हम इस एक कह लें कि उस पर काबू पा लें, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि भाई हमने अब गोया कि अगर हमने अपने अंदर एक खूबी पैदा कर ली, जिस एक खूबी को आप पेशेंस कहते हैं, जिस एक खूबी को सब्र व तहम्मुल कहा जाता है, जिस एक खूबी को कूल माइंडेडनेस जो है वो कहा जाता है, आप यकीन जानिएगा एक इंसान बहुत सारे कह लें कि गलत स्टेप्स लेने से बच जाता है, और बहुत सारे गलत फ़ैसले करने से बच जाते हैं। क्योंकि जो भी गलत काम होता है
وہ میکسیمم کیسز کے اندر ان ہیسٹ ہوتا ہے، جلد بازی کے اندر ہوتا ہے، اور لیک آف پیشنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ لیک آف پیشنس جو ہے، یہ کہہ لیں کہ بردباری کا فقدان جو ہے، یقین جانیے گا اس نے ہماری، میری اور آپ کی اور بے شمار لوگوں کی زندگی کے اندر بہت سارے غلط کام ہم سے اس وجہ سے ہوئے کہ ہم وہاں پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ جو ہے وہ نہیں کر پائے۔ ہم نے وہاں پہ امپیشنس جو ہے وہ ہم نے دکھایا، ہم نے بردباری نہیں دکھائی، ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور ہمیں شاید اتنا نقصان اٹھانا پڑا بعض اس طرح، اس غلطی کی وجہ سے، اس لیک آف پیشنس کی وجہ سے، اس لیک آف آپ کہیں کہ جو ہے وہ سیلف کنٹرول کی وجہ سے، اور لیک آف کول مائنڈڈنس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ایسا نقصان اٹھانا پڑا کہ جس کی تلافی جو ہے وہ ہم زندگی بھر، ہم عمر بھر نہیں کر پائے، اور شاید نہیں کر پائیں گے۔ بات بھائی صرف اتنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا کریں، ہم اپنے آپ کو اس ایک بات کا پابند کر لیں، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ بھئی آج کے بعد ہم نے بہت کول مائنڈڈ رہنا ہے، بہت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اس بہت ہی صبر و تحمل کے مظاہرے کے اندر، جزاکم اللہ خیر۔